हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कल हमने तत्सम और तद्भव शब्दों को किया था और हमने जाना था कि तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं। आज हम जानेंगे देशज और विदेशज शब्द भंडार क्या होता है। तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने कल इसका कंसेप्ट क्लियर किया था कि तत्सम और तद्भव कहाँ से आया है, ये आपने कल वाली वीडियो में देख लिया था। आज देशज और विदेशज शब्दों को करेंगे और समय रहा तो हम तत्सम और तद्भव के जितने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो लगभग आज की क्लास में 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 जो क्वेश्चन रहेंगे देशज विदेशज तत्सम तद्भव सारे हमारे यहाँ पर होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये पहले रिपीटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। आपको पता है जैसे कि हिंदी जो सब्जेक्ट होता है वो हर एक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक पेपर में आपको हिंदी से क्वेश्चन मिलेंगे। देशज विदेशज शब्द आपको मिलेंगे पेपर में 101%। तत्सम और तद्भव से भी आपको 101% पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देशी शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देशी शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो हम आपस में सामान्य जनता के बीच में जो युगों युगों से चले आ रहे हैं, नहीं बहुत टाइम से जो हम देशी शब्द यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो होते हैं, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ इसको तो साहित्य भाषा से यह परे होते हैं। तो मैं लिख देती हूँ साहित्यिक भाषाओं से परे। साहित्यिक भाषाओं से परे सामान्य जनता, किसके द्वारा? सामान्य जनता के बीच युगों से, बहुत टाइम से, युगों से व्यवहृत होते आ रहे हैं, यानी बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं। तो ये जो है शब्दकोश की एक परिभाषा, यहाँ पर शब्दकोश दिया है, किसने दिया है? आचार्य हेमचंद्र जी ने। हेमचंद्र जी ने क्या दिया है? आचार्य हेमचंद्र जी ने देशी शब्दों की एक वर्णमाला दी है, जिसे बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? देशी नामा माला के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसको एक नाम और दिया गया है, रैणावली। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो देशी शब्दों की वर्णमाला दी है आचार्य हेमचंद्र जी ने दी है, देशी नामा माला, और इसको रैणावली भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। पहले हमने विदेशी भाषा की परिभाषा का भी हमें पता होनी चाहिए। विदेशी शब्द क्या होते हैं? विदेशी शब्द जो कहीं किसी भी देश से ले लिए जाते हैं तो वो होते हैं विदेशी शब्द। ठीक है, जैसे कि फारसी है, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फारसी के शब्द हैं, एज इट इज़ ले लिए जाते हैं। अरबी और तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली, बहुत सी भाषाएं हैं जो विदेशों से ऐसे कैसे हमने शब्द ग्रहण कर लिए हैं बोलने के लिए। फारसी, ठीक है, ये जो शब्द है ये विदेश से लिए गए हैं, विदेशी भाषा से लिए गए हैं, हिंदी के द्वारा अपने ढंग से इनको ग्रहण कर लिया गया है हिंदी के द्वारा। तो कुछ शब्द यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। आपको इस तरह से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशज भाषा का शब्द चयन कीजिए। यहाँ पर ईमान, युद्ध, मंत्रणा, विदेशी शब्द जो विदेश से लिया गया है, तो इनमें से कौन सा है? तो ईमान शब्द जो है ये विदेशज भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है हमारा मध्य, पूज्य और प्रवाह। इनमें से हमारा जो है विदेशज भाषा का शब्द कौन सा है? तो ये है प्रवाह। नेक्स्ट में है जहर, वृद्ध, दाता। इनमें से विदेशी भाषा का जो शब्द है वह कौन सा है? तो इसमें है जहर। ठीक है, इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर अगर मैं कहूँ यहाँ दर्शन
गरम, खेद, चाय। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का शब्द है? तो विदेशी भाषा का शब्द यहाँ पर कौन सा है? चाय। चाय विदेशी भाषा का शब्द है। ये सारे इम्पोर्टेंट है जो विदेशी भाषा के हैं, इनको याद कर लीजिए। ईमान, प्रवाह, जहर, चाय, ये सारे विदेशी भाषा के शब्द है। एक और शब्द अगर मैं बात करूं, नशा, धातु और कृपा और देवता। इनमें से कौन सा शब्द विदेश से लिया गया? तो विदेशज शब्द यहाँ पर नशा है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ विदेशज शब्द से, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, यानी हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, 5 में से आपके ये शब्द निकले आए हैं विदेशी भाषा के शब्द। इंपॉर्टेंट है। ईमान, प्रवाह, जहर, चाय, नशा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, कुछ देशी भाषा के शब्द देख लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं हम देशी भाषा का चयन। यहाँ प्रकृति, डोंगा, मुखर और मेधावी में से सबसे देशी भाषा का शब्द जो हमेशा यूज होता है, तो डोंगा जो है ये देशी भाषा का शब्द है। पूर्व, पलायन और फुनगी और पियासा, तो यहाँ से हमारा कौन सा है देशी भाषा? ये है फुनगी। फुनगी जो है देशी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है हमारा परस्पर, पाठ, भजन, लोटा, तो इनमें से देशी भाषा का शब्द है हमारा लोटा। ठीक है। ये साथ साथ आप लर्न कर लीजिए। डोंगा, लोटा, फुनगी, फुनगी जो है ये सारे शब्द हमारे देशी भाषा के हैं। ठुमरी, निरोग, मर्म, तो ठुमरी शब्द यहाँ पर हमारा देशी भाषा का शब्द है। प्रतिष्ठित, भजन, पेय, इनमें से हमारा भजन जो है ये हमारा देशी भाषा का शब्द है। कल्पना, डिबरी और जागरण, इनमें से कौन सा शब्द है हमारा देशी भाषा का? डिबरी। ठीक है, डिबरी। यहाँ से हमारा जैसे पशु, पुस्तक और जूता, इनमें से कौन सा देशी शब्द है? तो जूता हमेशा देशी भाषा में बोला जाता है, जूता। ठीक है। प्रताप, खिड़की और विभाजन, इनमें से जो देशी शब्द हमारा खिड़की है, जूता, खिड़की। ठीक है, ये हमारे देशी भाषा के शब्द है। डोंगा, जूता, खिड़की, लोटा और ठुमरी, भजन, डिबरी जो हमने अभी अभी किए हैं, ये सारे देशी भाषा के शब्द हैं। और किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन मिल सकते हैं? और मिल सकते हैं जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द का चयन करें। तो जैसे हाँ आपको मिल जाएंगे तत्सम शब्द, तत्सम शब्द बताना है, तत्सम शब्द का चयन करें। जैसे आपको मिलेंगे पेपर में, क्या मिलेंगे? बारात, हाथी, वर्षा और आंसू। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारा तत्सम भाषा का शब्द है? तो जो वर्षा है, बरसात जिसको बोलते हैं, ये हमारा तत्सम शब्द है। ABCD। और कैसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं? जैसे भाषा से पूछ लिया जाए, तुर्की भाषा का शब्द पूछ लिया जाए, तो यहाँ से आपको कुछ मिलेंगे। तुर्की भाषा का शब्द बताएं, इनमें कौन सा है? तो तुर्की भाषा का शब्द कौन सा है ये पूछ लिया जाए, तो जैसे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जैसे तुर्की भाषा का शब्द पूछ लिया जाए। चाय, जैसे हम चाय कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो 1 से 2 बार देख ली तो सारे आपको साथ साथ लर्न हो जाएंगे, और यहाँ से बाहर आपको इनसे बाहर कोशिश रहेगी मेरी, जितने भी आज तक पेपर हुए हैं सारे के सारे मैं आपको करवा दूँ, यहाँ से बाहर आपको ना मिले कोई भी क्वेश्चन। जैसे चाय हम कर चुके हैं, विदेशी भाषा में कर चुके हैं चाय। कमरा, रिक्शा, कैंची, तो कैंची हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। लास्ट में मैं आपको तुर्की, अरबी, ये सारे शब्द अलग से भी लिखवा दूंगी, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि ये तुर्की हैं, ये अरबी हैं और ये विदेशी शब्द हैं। तो यहाँ पर 11 क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो।
देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है जो किसी न किसी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, बिहार पुलिस में आ चुके हैं और सब इंस्पेक्टर के में आ चुके हैं, यूपीएससी में आ चुके हैं। अलग अलग तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ये कौन से पेपर में आ चुके हैं, बिकॉज उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, तुर्की भाषा का शब्द हमारे यहाँ से कैंची रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तत्सम शब्द, अगर आपसे कोई भी पूछ लिया जाए, जैसे अनजान और यहाँ से सच, और एक है हमारा क्या है, सच घोटक। घोटक क्या होता है, घोटक हमारा तत्सम शब्द है। तो ये हमारा तत्सम, ये आप पजल ना हो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। मैं आपके समय का भी पूरा ध्यान रखूँगी कि आपका समय ज़्यादा ना लूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा दूं। लोटा शब्द हम कर चुके हैं, कैसी भाषा है, देसी भाषा का शब्द है, देशी शब्द। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द मैं साथ साथ बता रही हूँ। संधि शब्द, संधि शब्द कैसा है, ये हमारा तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द। नेक्स्ट है हमारा संधि के मगही। मगही कैसा शब्द है हमारा, मगही हमारा कैसा है, तद्भव शब्द है, तद्भव, तद्भव शब्द मगही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शब्द है अपील। अपील शब्द कैसा शब्द है, अपील शब्द ये है हमारा कैसा शब्द है, विदेशज, विदेशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शब्द क्या, उद्गम। उद्गम, उद्गम कैसा शब्द है हमारा, उद्गम है हमारा तत्सम, तत्सम शब्द है उद्गम। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हमारा दर्शन। दर्शन कैसा शब्द है हमारा, दर्शन का है तद्भव रूप क्या होगा, दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा, दर्शन। ठीक है, ये है हमारा तद्भव और ये हमारा क्या, ये हमारा तत्सम। तत्सम दर्शन, इसका तद्भव दर्शन। अगर वानर करे तो आपको पता है बंदर होगा, तद्भव वानर हमारा संस्कृत शब्द है। अगर मैं बात करूं वकील, ये बहुत पूछे जाते हैं, वकील, अपील, इस तरह के आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वकील का शब्द जो है यह कैसा शब्द है, यह है हाँ, वकील जो है हमारा यह अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का, अरबी शब्द है ये। ठीक है, वकील अरबी शब्द है, इम्पोर्टेंट है। अपील वकील दोनों के दोनों, अपील विदेशज, वकील अरबी भाषा का शब्द। अगर नेक्स्ट बात करूं तो हमारा जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, तो ये अगर क्वेश्चन के रूप में आपको मिल जाए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं लगता, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं लगता, पता नहीं लगता, तो कौन से होते हैं, देशी, देशज शब्द। ठीक है, इनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं लगता है, ये हमारे साहित्य में नहीं लिखे जाते हैं, तो ये होते हैं देशज शब्द। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा तद्भव अगर पूछ लिया जाए, यानी अगर हमें कुछ ऑप्शन मिल जाए, जैसे मुंह, मुंह कैसा शब्द है, मुंह है हमारा तद्भव, तद्भव शब्द, मुंह हमारा तद्भव शब्द। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विभावरी, विभावरी कैसा शब्द है, ये हमारी है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द विभावरी। ठीक है, यहाँ से बाहर आपको पेपर में नहीं मिलेगा, आज तक के जितने क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में वही कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कौन सा शब्द देशज नहीं है, अगर पूछ लिया जाए तो देशज नहीं है, तो डिबरी। अगर बात करूँ देशज शब्द, डिबरी, डोर, डिबरी, डोर, पगड़ी,
ज़्यादातर ड और ढ ये हमारे देशी भाषा के शब्द होते हैं, देशज शब्द हैं ये। कैसे? देशज। अगर मैं बात करूं पुष्कर, पुष्कर ये हमारा देशी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है। पुष्कर हमारा देशी भाषा का शब्द नहीं है। बाकी इस तरह से आपको पेपर में मिल सकते हैं A, B, C और D, ये हमारा नहीं है देशज शब्द। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं देशज शब्द, लोटा आप कर चुके हो, देशी भाषा का शब्द है। अग्नि ये भी हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एक और वर्ड की, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट जो शब्द होता है ये कैसा शब्द है? ये है विदेशज, विदेशज शब्द, ठीक है। इससे पहले हमने अपील किया था, विदेशज शब्द था वो अपील, मजिस्ट्रेट, ठीक है। अपील भी किया था हमने, अपील, दोनों अलग अलग हैं तो ये कोमा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट शब्द है हमारा परीक्षा। परीक्षा कैसा शब्द है? परीक्षा जो शब्द है ये हमारा तत्सम शब्द है। कैसा? परीक्षा हमारा तत्सम शब्द है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं साथ साथ लिख रही हूँ, ठीक है। ये हमारा तत्सम शब्द है परीक्षा। और एक शब्द और है कपूर, हमने कुछ कल भी किए थे, उनमें से कुछ रिपीटेड भी हो सकता है एक आधा। कपूर शब्द है ये हमारा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, हम कर चुके हैं कल। कपूर परीक्षा दोनों किए थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने रिपीट कर दिए हैं यहाँ पर। खिड़की शब्द आपको पता है देशी शब्द है, एक बार कर लोगे दोबारा कहीं से और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंपॉर्टेंट बहुत हैं ये, पहले आ चुके हैं पेपर में। तिलक शब्द ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। कैसा? तत्सम शब्द है, ठीक है। यूपीएससी में आ चुके हैं ये, तिलक, परीक्षा, कपूर। तो ये तिलक शब्द है, ये कैसा है? ये हमारा तत्सम शब्द, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अगर मैं बात करूं तिलक के बाद चूरन, जैसे कि मैंने कहा आज 100 हम यहाँ पर शब्द करेंगे, 100 में से आपको जरूर से जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। चूरन किस प्रकार का शब्द है? ये हमारा तद्भव शब्द है। कैसा? तद्भव शब्द है, ठीक है। यहाँ तक हमारे लगभग 35 प्लस हो चुके हैं। चूरन जो है तद्भव शब्द है। इनमें से, जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अनुकरणात्मक शब्द है? अनुकरणात्मक, दोनों एक जैसे, मतलब अनुकरण करने वाले, जैसे बंधन, चंद्रमा, खड़खड़ और रण नक्षत्र। तो अनुकरणात्मक शब्द ऐसे होते हैं, ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अलग सा क्वेश्चन है। ये जो है हमारा यूपीएससी में आ चुका है पहले। काटना का तत्सम शब्द क्या होता है? कृतन। क्या होता है? कृतन। काटना का तत्सम शब्द कृतन, इंपॉर्टेंट है। कल हमने कपड़ा और वो एक शब्द किया था, दरवाजा और कपड़ा, दोनों एक जैसे शब्द थे। कल वाली वीडियो आप देख लीजिएगा जरूर, उसमें भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट किए हैं क्वेश्चंस। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, नेक्स्ट है अहेर। अहेर जो शब्द है यह है शब्द का तत्सम रूप। तत्सम रूप क्या होता है? अहेर का तत्सम रूप होता है हमारा आखेट। क्या होता है? आखेट होता है हमारा अहेर का तत्सम शब्द। मक्षिका कल किया था, एक मक्षिका, मक्खी होती है जिसको बोलते हैं मक्षिका, कल कर चुके हैं। निम्नलिखित में से अगर तद्भव शब्द का चयन करें तो तद्भव शब्द अगर मान लो आपको मिले हस्त। हस्त कैसा है? हमारा तत्सम शब्द है, तत्सम। अगर बात करूं मैं हींग, हींग हमारा कैसा है? तद्भव शब्द। हींग तद्भव, तद्भव शब्द है। 2 बार वीडियो देख ली ना, आपको सारे लर्न हो जाएंगे। हींग तद्भव शब्द होता है, ठीक है। हस्ती ये भी तत्सम शब्द है, हस्त, हस्ती सारे तत्सम शब्द है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो है संकर शब्द, क्या होते हैं संकर शब्द? निम्नलिखित में से यहां पर संकर शब्द कौन सा है? इनमें से जो संकर शब्द है ये हमारा चुगलखोर है। क्या है? चुगलखोर। यहाँ पर नारिकेल होता है, नारियल, जो कल हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हम फटाफट से कर लेते हैं। उन्मेष जो है ये तद्भव शब्द होता है। चेचक, बेगम और बारूद ये होते हैं तुर्की शब्द।
चेचक बेगम बारूद तुर्की भाषा के शब्द होते हैं, चेचक बेगम बारूद। और उन्मेष तद्भव शब्द होता है। और काजू की बात करें, इम्पोर्टेंट बहुत बहुत है, काजू की बात करें तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है, काजू जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। अगर मैं बात करूं पोखर, पोखर का तत्सम रूप होता है पुष्कर। क्या होता है? पोखर का तत्सम रूप होता है पुष्कर। पोखर का तत्सम रूप अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो पुष्कर होता है। खाट का तत्सम अगर पूछ लिया जाए तो खटवा होता है। क्या होता है? खटवा। खाट का तत्सम होता है खटवा। और यहाँ पर शमश्रु का जो है, अगर मैं तद्भव पूछ लूँ, शमश्रु का तद्भव होता है मूछ। ठीक है, इसका होता है शमश्रु, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी में आ चुका है। शमश्रु का मूछ होता है तद्भव शब्द। ऊन का अगर मैं तत्सम पूछ लूँ आपसे तो होता है ऊण। ये पहले आ चुके हैं फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन टाइप नहीं करवा रही हूँ, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और साथ साथ मेरा भी, बिकॉज उसको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऊन का अगर मैं बात करूँ तो इसका तत्सम होता है ऊण। क्या होता है? ऊण। चना का अगर तत्सम बात करूँ मैं तो ये होता है चणक। क्या होता है? चणक। ये भी आप याद रखें, चना का जो होता है चणक तत्सम शब्द है। चबूतरा का तत्सम शब्द होता है चतवाल। क्या होता है? चतवाल। तत्सम होता है, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तीनों ये सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और संकर शब्द क्या होते हैं? मैं आपको एक शब्द करवाया था, संकर शब्द। क्या होता है संकर शब्द? दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर जो बनाता है, यानी एक शब्द है रेल, एक शब्द है गाड़ी। गाड़ी हमारा देशी भाषा शब्द है और ये हमारा अंग्रेजी भाषा शब्द है, तो ये होता है संकर शब्द। ठीक है, दो भाषाओं के मेल से जो मिलता है, बनता है, वो होता है संकर शब्द। ये आपको अच्छे से पहचान में आ जाएंगे, दोनों अलग अलग शब्द होते हैं संकर शब्द। ठीक है, यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट कर चुके हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको कुछ और शब्द बता देती हूँ साथ साथ। बाल्टी अगर पूछ लिया जाए तो बाल्टी शब्द है, बाल्टी शायद मैं करवा चुकी होंगी, बाल्टी है विदेशज शब्द। ठीक है, विदेशज शब्द। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पर जितनी बेस्ट वीडियो मिल रही है हिंदी से रिलेटेड कहीं आपने पढ़ी होगी। मैं गारंटी देती हूँ यहाँ से आपको पेपर में 101% क्वेश्चन मिलेगा। बाल्टी की बात करूँ तो बाल्टी विदेशज शब्द है। अगर आपको ऑप्शन में विदेशज शब्द मिले तो विदेशज लगाना है। अगर आपको पुर्तगाली शब्द मिले तो भी हमें पुर्तगाली पर लगाना है, क्योंकि ये विदेशज शब्द होते हैं। अरबी, तुर्की और पुर्तगाली ये सारे विदेशज शब्द हैं, तो दोनों ही हमारे ठीक करेक्ट रहेंगे। पर्ण का अगर तद्भव की बात करूँ तो पर्ण का तद्भव होता है पत्र। पत्र जो होता है, पर्ण का ये संस्कृत है, तत्सम शब्द है, इसका जो है पत्र होता है, पर्ण का पत्र। गोबर का तत्सम अगर मैं बात करूँ तो गौम्य होता है। अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो गौम्य का अगर आपसे तद्भव शब्द पूछ लिया जाए तो गोबर होएगा। तो सींग का अगर तत्सम शब्द पूछें तो होगा श्रृंग। श्रृंग क्या होगा? श्रृंग। अगर तत्सम ये शब्द दे दिया जाए तो ये बताना है, ये शब्द दे दिया जाए तो ये बताना है। दृष्टि ये होता है तद्भव। और दीठी, दीठी का तत्सम जो होता है, दीठी होता है हमारा तद्भव और इसका तत्सम शब्द होता है दृष्टि। और ये है मुद्री। मुद्री का तत्सम, मुद्री जो होता है, मुद्री का तत्सम होता है मुद्रिका। ससुर का तत्सम शब्द है सवसुर। क्या होता है? सवसुर। ये याद करें, सव पीछे से ये यहाँ पर सुर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका बिल्कुल ये कंसेप्ट और साथ साथ आपका तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज सारे कवर हो गए हैं। और लास्ट में मैं कुछ पुर्तगाली शब्द बताऊंगी आपको, ताकि आपको पुर्तगाली, क्योंकि लिमिटेड शब्द हैं, तो पुर्तगाली में अगर आपको यहाँ पर ये पुर्तगाली की बात करें, पुर्तगाली में इंपॉर्टेंट शब्द मैं लिख देती हूँ क्योंकि इसमें लिमिटेड शब्द हैं। अलमारी जो है पुर्तगाली शब्द है हमारा। उसके अलावा बाल्टी शब्द है, पुर्तगाली है, विदेशी शब्द है, ये सारे विदेशी शब्द हैं। फीता की बात करूँ, फीता भी हमारा क्या है? पुर्तगाली शब्द है। तंबाकू भी हमारा पुर्तगाली शब्द है। उसके अलावा हमारा अलमारी हो गया। अल्पिन जो है, अल्पिन, ये अल्पिन जो होती है ये भी हमारी क्या होती? पुर्तगाली शब्द आता है। एक और शब्द है
अल्कत्रा, ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। ये लिमिटेड हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बताए हैं। अंग्रेजी शब्द भी काफ़ी सारे हैं, जैसे पुलिस से पुलिस ऐसे कैसे उठा लिया गया, स्कूल से स्कूल ऐसे कैसे उठा लिया गया। बहुत से इंग्लिश के आप समझ जाओगे, क्योंकि ये सारे आपको अच्छे से पता है। इंजन है, ऐसे कैसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। उसके अलावा अगर मैं फारसी शब्द की बात करूँ तो फारसी में हमारा पलंग है, और पुल है, और दुकान है, दीवार है, जहर है, और यहाँ पर चेहरा है, चाबुक है, गरम है। बहुत सारे शब्द हैं इम्पोर्टेंट, हम सारे कर चुके हैं। अरबी भाषा में शब्द जो होते हैं वो जैसे किला है, अजीब है, मजबूर है, ज़्यादातर कुर्सी है, किताब है, किस्सा है, ये सारे के सारे अरबी शब्द हैं, यानी विदेशी शब्द हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट से, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।